Adsorption of gases by solid. Several methods for determining adsorption of gases on solid adsorbent under the given condition have been devised. तो ये एक सब यूनिट है जिसमें गैसेस का एड्जॉर्प्शन सॉलिड के सरफेस पे होता है. ठीक है. अब लास्ट वीडियो we learn about application adsorption. Okay, now we are going to learn about adsorption of gases by solid. Okay, several methods for determining adsorption of gases on solid adsorbent under the given conditions have been devised. तो बहुत सारी मेथड है. ठीक है. गैसेस का एड्जॉर्बेशन डिटरमाइन करने के लिए सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस में. ठीक है. अंडर गिवन कंडीशन जो डिवाइस्ड है. इन वन सच मेथड द गैस इज कंटेन इन ए वेसल ऑफ नोन वॉल्यूम विद गिवन टेम्परेचर. एक ऐसा मेथड है जिसमें गैस जो है वो नॉन वॉल्यूम के वेसल में है, कंटेन है गिवन टेम्परेचर में. द प्रेशर ऑफ द गैसेस इज मेजर्ड ऑन अ मैनोमीटर अटैच्ड टू वेसल. तो गैसेस का जो प्रेशर जो है मेजर होता है मैनोमीटर पे जो अटैच रहता है वेसल से. Absorbent is then introduced into vessel by suitable devices. तो adsorbent जो है इंट्रोड्यूस होता है वेसल में सूटेबल डिवाइसेस की वजह से. ठीक है. एक ऐसा मेथड है जिसमें नॉन वॉल्यूम जो मतलब एक वेसल जिसका नॉन वॉल्यूम पता है. ठीक है. तो उसके अंदर गैसेस है गिवन टेम्परेचर में. तो गैसेस का प्रेशर जो है मेजर है. ठीक है. मैनोमीटर में. ठीक है. मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस from which we can understand and study the pressure of the gas. Okay. तो ये जो है वेसल जो है जिसका नॉन वॉल्यूम पता है उस गैस का प्रेशर स्टडी करने के लिए मेजर करने के लिए मैनोमीटर अटैच किया उस वेसल से. तो एड्सॉर्बेंट इज देन इंट्रोड्यूस इनटू वेसल बाय सुटेबल डिवाइसेस. तो एड्सॉर्बेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वेसल में सुटेबल डिवाइस की वजह से. एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस फेयरली क्विकली एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस फॉल. तो जैसे एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होता है तो बहुत ही जल्दी बहुत ही फटाफट क्विकली एड्सॉर्प्शन होता है. ठीक है. और गैस का जो प्रेशर है वो कम होने लगता है. दिस इज़ नोटेड ऑन द मैनोमीटर. तो ये मैनोमीटर में नोट किया जाता है क्योंकि उससे पता चलता है कि गैसेस का प्रेशर कम हो रहा है मतलब एड्सॉर्प्शन जल्दी स्टार्ट हो चुका है. Knowing the fall of pressure, the quantity of the gas absorbed by the solid can be calculated. तो मैनोमीटर से गैस का प्रेशर कम हो रहा है तो उससे पता चल सकता है कि गैस जो एब्जॉर्ब हुआ है सॉलिड के सरफेस में उसको क्वांटिटी कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अज्यूमिंग बॉयल्स लॉ टू होल्ड गुड. ठीक है. बॉयल्स लॉ ये जो है बॉयल्स लॉ वो काम आ सकता है. इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई करेक्शन टू द वॉल्यूम ऑफ द एड्सॉर्बेंट एडेड. तो उसमें बराबर करेक्शन करना ज़रूरी है. ठीक है. जब भी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट ठीक है ऐड करेंगे उस वेसल में तो करेक्शन करना ज़रूरी है. ठीक है. फिर डायरेक्ट weighing of the sample on a microbalance during the experiment can also lead to determination of the external absorption. या और एक भी है कि सैम्पल का डायरेक्ट वे करेंगे माइक्रोबैलेंस में एक्सपेरिमेंट के वक्त. ठीक है. तो उससे भी एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट पता चल सकता है. मतलब वेसल में जितने भी एड्सॉर्बेंट सोल्यूशन है उसको डायरेक्टली वे करेंगे माइक्रोबैलेंस में तभी वो पता चलेगा कि कितना गैसेस का एड्सॉर्प्शन हो चुका है. सिंस इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैसेस बाय सॉलिड सैम्पल द सरफेस ऑफ द सॉलिड रिमूव द गैसेस मॉलिक्यूल द सैम्पल एक्ट एज अ पम्प. मोस्टली जो एड्सॉर्बेंट यूज़ हो रहा है वो सॉलिड है. तो वो सॉलिड को अगर वे करेंगे माइक्रोबैलेंस से पता चलेगा कि कितना सॉलिड पे गैसेस एड्सॉर्ब हो चुका है. ठीक है. गैसेस का एड्सॉर्प्शन में सॉलिड सैंपल में होता है. ठीक है. तो सॉलिड का जो सरफेस है वो रिमूव करता है गैसेस मॉलिक्यूल को. तो सैंपल जो है पंप के जैसा काम करता है. ठीक है. वी कैन दस मॉनिटर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम. तो गैस का जो रेट ऑफ फ्लो है वो मॉनिटर कर सकता है सिस्टम के अंदर और बाहर. द डिफरेंस yield द रेट ऑफ अपटेक ऑफ द गैस बाय द सैम्पल. ठीक है. सैम्पल की वजह से
गैसेस का रेट का अपटेक होता है, उसका डिफरेंस यील्ड होता है। द एक्चुअल एब्जॉर्प्शन एट एनी इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दिस रेट। तो रेट को इंटीग्रेट करके एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट को इंस्टेंटली ऑब्टेन किया जा सकता है। तो सॉलिड सैंपल की वजह से गैस एब्जॉर्प्शन जो है वो हो पाता है। ठीक है, सॉलिड का सरफेस में अगर गैस रिमूव करेंगे, गैस मॉलिक्यूल रिमूव करेगा तो सैंपल जो है सॉलिड एब्जॉर्बेंट वो पंप के जैसा काम करता है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस जो है मॉनिटर होता है सैंपल के अंदर और बाहर। तो जो गैसेस का रेट अपटेक है, डिफरेंस यील्ड है सैंपल की वजह से, एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट इंस्टेंटली ऑब्टेन होता है रेट इंटीग्रेट करके। As a result of absorption, there is a decrease in residual forces acting along the surface of the adsorbent. तो absorption का result की वजह से क्या होता है, residual forces कम होता है, ठीक है, adsorbent के surface पे, ठीक है। तो consequently there is a decrease of surface energy which appear as a heat. तो जब भी हीट अपीयर होता है तो सरफेस एनर्जी कम होता है, तो मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है। एब्जॉर्प्शन देयरफॉर इज इनवेरिएबली अकम्पाइंड बाय द डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब सिस्टम का एंथैल्पी कम रहता है। मतलब क्या है, दैट इज डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस इज इनवेरिएबली नेगेटिव। ठीक है, जब प्रोसेस का डेल्टा एच मतलब प्रोसेस का जो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव रहेगा, जब सिस्टम का एंथैल्पी कम रहेगा तभी एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तभी एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जब सिस्टम का एंथैल्पी कम होगा, ठीक है, या नेगेटिव कम होगा, या फिर बोल सकते हैं दूसरे शब्द में कि अगर सिस्टम का एंथैल्पी कम होगा तभी एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब प्रोसेस का एंथैल्पी नेगेटिव होगा तभी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, फर्दर सिंस द एब्जॉर्बेड चेंज फ्रॉम द मोर रैंडम गैसियस और सॉल्यूशन स्टेट टू द लेस रैंडम adsorbed state on the surface of a solid, adsorption is also accompanied by decrease in entropy of the system. तो जो adsorbate changes, वैसे भी adsorbate जो है changes होता है मोर रैंडम गैसियस या फिर सॉल्यूशन स्टेट, जो लेस रैंडम एब्जॉर्ब रहता है स्टेट पे, सॉलिड सरफेस पे। तो एब्जॉर्प्शन जो है ये होता है कब, जब सिस्टम का एंट्रोपी कम रहता है। ठीक है, देखो जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो ऑफकोर्स गैस मॉलिक्यूल है जो है सॉलिड एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। तो मतलब ये एकदम ऑर्डर मैनर में होता है। ठीक है, मतलब सॉलिड एब्जॉर्बेंट के सॉलिड के सरफेस में काफ़ी ऑर्डरली गैसेस एब्जॉर्ब होता है काफ़ी ऑर्डर मैनर में। तो इधर रैंडमनेस का चांसेस कम है, तो रैंडमनेस के चांसेस कम है, तो एब्जॉर्प्शन तो है होता है तभी जब भी सिस्टम का एंट्रोपी कम रहता है, मतलब टी डेल्टा एस ऑफ द प्रोसेस इज़ ऑल्सो नेगेटिव। तो जब सिस्टम का टी डेल्टा एस, प्रोसेस का टी डेल्टा एस नेगेटिव रहता है तभी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज दस अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन enthalpy as well as decrease in entropy of the system. For spontaneous process, the gives free energy change given by the expression. तो एब्जॉर्प्शन जो है तभी होता है जब सिस्टम में एंथैल्पी कम रहता है, एंट्रोपी कम रहता है। सिस्टम में एंट्रोपी और एंथैल्पी कम रहता है तभी एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो फ्री एनर्जी है, और जैसे हम जानते हैं फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी जो है नेगेटिव रहना चाहिए। सिंस डेल्टा एच डेल्टा एस आर बोथ नेगेटिव, इट इज़ एविडेंट दैट डेल्टा एच should have a sufficiently high negative value so that the net result of the expression on the right hand side of the above equation is negative. तो डेल्टा जी जो है वो भी नेगेटिव रहना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी नेगेटिव है। तो ये एविडेंट है कि डेल्टा एच जो है
सफिशेंटली हाईली नेगेटिव वैल्यू रहता है, और ऊपर के इक्वेशन के हिसाब से राइट हैंड साइड में भी सब नेगेटिव रहता है, मतलब दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। तो मतलब क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच भी नेगेटिव रहना चाहिए। दिस एक्चुअली द केस, और यही केस रहता है। However, we know from the experiment that the heat of adsorption per mole of adsorbate goes on decreasing। पर हम ये भी जानते हैं एक्सपेरिमेंट से कि एड्सॉर्प्शन का जो हीट है, ठीक है, एड्सॉर्बेट के हर मोल पे वो डिक्रीज होते रहता है, ठीक है। दैट इज डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव इन एज एड्सॉर्प्शन प्रोसीड फर्दर। तो एड्सॉर्प्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे डेल्टा एच कम से कम नेगेटिव होता है। अल्टीमेटली डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो अपने आप डेल्टा एच जो है इक्वल होता है टी डेल्टा एस से, और डेल्टा एच जो है अपने आप टी डेल्टा एस से इक्वल होता है। तो डेल्टा जी बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो हो जाता है जब डेल्टा एच इक्वल होता है टी डेल्टा एस के सामने इक्वल होता है, तो डेल्टा जी ज़ीरो होता है। वो पता है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कि डेल्टा जी ज़ीरो रहेगा, मतलब जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, तो इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। एज इलिस्ट्रेटेड अबाउ, adsorption is always accompanied by evolution of heat, that is it is an exothermic process। तो जब भी एड्सॉर्प्शन होगा तब हीट रिलीज़ होगा, हीट इवोल्यूशन होगा, मतलब हीट रिलीज़ होगा। मतलब एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ पे हीट ऑफकोर्स रिलीज़ होगा। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व देन व्हेन 1 mole of a gas or vapor is absorbed on a solid is known as molar enthalpy of adsorption। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होता है जब गैस का एक मोल या वेपर का एक मोल, ठीक है, सॉलिड पे एड्सॉर्ब्ड होता है, उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सॉलिड पे जब भी क्या एड्सॉर्ब होता है, वेपर या फिर गैसेस का 1 मोल एड्सॉर्ब्ड होता है, 1 मोल, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलता है तो उसको बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। मोलर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस और वेपर एब्जॉर्ब ऑन अ सॉलिड, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when one mole of a gas or vapor adsorbed on a solid is known as molar enthalpy of adsorption। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है जब एक मोल का वेपर या एक मोल का गैस जो है एड्सॉर्ब होता है सॉलिड के सरफेस में, उसको बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है कि कितना हीट रिलीज़ होता है जब गैसेस या फिर वेपर का एक मोल एड्सॉर्ब होता है सॉलिड के सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसेस और वेपर एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस इज नोन एज मोलर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन से हम ये स्टडी करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होता है जब एक मोल का गैस या वेपर एक मोल का एड्सॉर्ब होता है सॉलिड सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इट इज़ ऑफ द सेम ऑर्डर एज द मोलर हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वैसा ही है जैसा मोलर हीट ऑफ कंडेंसेशन है, दोनों भी इक्वल है, ठीक है। फिर मोलर हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द गैस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द लेटर। तो मोलर हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस के जैसा ही है, पर वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू मोलर हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। नाउ ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व रहता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो हम सीखेंगे। टिल नाउ व्हाट वी लर्न दैट एब्जॉर्प्शन process, okay, absorption is a phenomena in which
higher concentration of any molecular surface uh, at the surface of solid than the bulk of the solid. Okay, and we learn about chemisorption and physiorption. Okay, then we learn about the adsorption of gases on the solid. On that, what we learn, that the adsorption of solid on the surface of solid is an exothermic process. Why? Because it always releases the heat. And why it always releases the heat? Because Gibbs free energy is a negative. Why the Gibbs free energy is negative? Because enthalpy is negative. Okay, because the enthalpy of the system is negative. Okay, and the entropy is a negative. But why the entropy is negative? Because in this adsorption, what happens whenever gas, okay, adsorb on the surface of a solid? Okay, so it happens, okay, it happen in a very orderly manner. Okay, whenever a gas, okay, whenever a amount of gas or amount of a vapor adsorb on the surface of a adsorbent, okay, it always happen in a ordered manner. So the disordered manner is very low. Okay, so randomness is very low, so the entropy is less, therefore entropy, change in entropy is also negative. So enthalpy is negative, entropy is negative, Gibbs free energy is also negative. So this is a this adsorption is a spontaneous process, and so it is an exothermic process. Okay, because adsorptions always release the energy. Okay, so adsorptions always happens. Okay, there's a higher chances of adsorption when the enthalpy is low, when the entropy is low, when the Gibbs free energy is low, then only Gibbs free energy can be increased. Okay, and this is an exothermic process where heat is released. Okay, and there is a term called molar enthalpy of adsorption. Okay, from that what we learn, that uh, that amount of heat, okay, amount of heat evolved, okay, when the 1 mole of gases or vapor adsorb on the surface of a solid is called molar enthalpy of adsorption. Okay, it is similar to molar heat of condensation, but molar heat of condensation is much bigger than molar enthalpy of adsorption. Okay, now next video we learn about what factors, okay, affect on the adsorption. Okay, the factors such as temperature, pressure, nature of the gas, and nature of the adsorbent, that we will learn on the next video.